बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान के सितारे गर्दिश में हैं और बुरे तरीके से गर्दिश में हैं। कोई जादू मंतर उनको उन गर्दिशों से नहीं निकाल पा रहा और इमरान खान रुलिया पे है लाहौर से लेकर इस्लामाबाद के दरमियान जीटी रोड के ऊपर। और उसका जो हल है, और ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये कहाँ मैंने सारी पढ़ी हैं और किसने ये एडवाइस किया है, ये मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले दो मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अरशद शरीफ साहब आपको अच्छे तरीके से याद होगा, एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट थे। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया मैरूबी के अंदर। वहाँ पर यहाँ की जो दो रुकनी एक तफ्तीशी टीम है वो गई हुई है, और जो दो रुकनी तफ्तीशी टीम गई है उसको एक वकार नाम का जो शख्स, जो कि वहाँ पर अरशद शरीफ साहब का होस्ट था, जिसके पास वो ठहरे हुए थे, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया है। और उस बयान में जो उन्होंने एक मीडिया हाउस के एक बड़े सेठ के बारे में इंकशाफ किया है वो आपके मैं गोशगुजार करने लगा हूँ। वकार साहब का कहना ये है कि जनाब ये एक तारक वसी साहब के एक दोस्त हैं हमारे। और तारक वसी कौन है? तारक वसी है कराची किंग्स, एक टीम है जो कि ये क्रिकेट की, उसके वो हेड हैं तारक वसी साहब। तारक वसी साहब के कहने पर वो कहते हैं मैंने उनका वीज़ा अरेंज किया, और वो वीज़ा ऑन अराइवल नहीं था अरशद शरीफ साहब का, बल्कि वो वीज़ा जो था वो पहले से मैनेज किया मैंने, और उनके कहने पर ही उनको यहाँ पर होस्ट किया। उससे पहले वो कहते हैं मैं कभी अरशद शरीफ साहब से मुलाकात का मुझे शर्फ़ नहीं मिला था, मैं उनको नहीं जानता था। तारक वसी के कहने पर मैंने सारे मामलत किए। वो वकार का कहना यह है कि जिस वक्त अरशद शरीफ को फायरिंग का निशाना बनाया गया, उसके बाद मैंने फ़ौरी तौर पे तारक वसी को फ़ोन किया दुबई में और उसको बताया कि भाई ये मामला हो गया है। उसके बाद मुझे सलमान इकबाल की कॉल आई। सलमान इकबाल कौन है? ज़ाहिर है एयरवे के सरबराह हैं, मालक भाई चंगा भला सेठ आदमी है, अन्य वाह रुपया का मालक है। और वो उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझसे इस बारे में सारी तफसीलात ली। वो कहते हैं कि मेरी उससे पहले कभी सलमान इकबाल से कभी कोई बात नहीं हुई। तारक वसी के ज़रिए अगर सलमान इकबाल ने कुछ मैनेज किया तो किया होगा। बाहर ये वो बयान है जो वहाँ पर दिया गया। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस खाकसार ने सबसे पहले इस तरफ इशारा किया था कि एक बड़े मीडिया हाउस का मालिक जो है वड्डा जा सेठ बेताशा रुपया वाला, वो जो है साहब वो इसमें किसी न किसी जगह के ऊपर उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। बाहर अभी तफ्तीश का मरहला जारी है और उस तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी, फिर उसके बाद ज़ाहिर है अदालत में केस जाएगा या जो भी कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा उसके मुताबिक फिर बात हो सकेगी। फ़िलहाल जो ताने बाने मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे उसी सेठ के गिर्द मिल रहे हैं कि जाल उसे पासे उससे बचाया है, या कम अज़ कम सारे रास्ते उसकी तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अब सलमान इकबाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान से मफरूर हैं। अच्छा, एनी मफरूर है भाई, उनके ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, कि पाकिस्तान आएंगे तो पकड़े जाएंगे। दुबई में मुकीम है या इंग्लैंड में है, पैसे वाला बंदा भाइन कितने भी रह लवे। अच्छा, अब वो साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की जो तफ्तीशी टीम है या जो कमीशन है इस पर अदम एतमाद का इज़हार किया। उन्होंने कहा जी UNO की टीम बनाएं, स्कॉटलैंड यार्ड की बनाएं, फिर मैं आके बयान देना, अदरवाइज़ नहीं दूंगा। उनने इस पर तफ्तीशी टीम के ऊपर जो है या इस कमीशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया हुआ है। अच्छा, अब जो ISPR हैं उन्होंने नाम लिया था सलमान इकबाल साहब का कि जनाब उनको पाकिस्तान आकर इसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए और उनको शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अगर और पहले मैं आपको बता दूं कि ISPR ने कहा था कि UNO की टीम बनानी है। अक़वाम मुत्तहिदा से भी अगर आप करवाना चाहें तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, उससे भी आप अरशद शरीफ की वो तफ्तीश करवा लें। मैं ये आपके गोशगुजार कर चुका हूँ पहले और दोबारा ये गोशगुजार करना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब इमरान खान के बारे में अच्छी राय नहीं रख रहे थे। अपनी कत्ल से सिर्फ़ 2 रोज़ कबल उनकी पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी
के साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई थी और उस तफसीली गुफ्तगू में दोनों सहाफ़ियों का ये आपस में एक यानी नुक्ता इंजमाद था, यानी इस बात पर इत्तफाक था उन दोनों का कि इमरान खान चालबाज करैक्टर है और वो साढ़े नाल हत्थ कर गया भाई आप ना नहीं लैंदा साढ़े तो ना दवाते तो मैं पाकिस्तान तो बाहर रुलदा फिरना, मैं तो वापस आ जाऊँगा। अब ये बात जो है जिस शख्स के सामने हुई वो भी सहाफ़ी है, तो भैन सहाफ़ियां दे विच गल होवे तो फिर इधर उधरों कोई चिड़ी कोई मक्खी कोई मच्छर कोई ना कोई शायद साढ़े कान तक भी पहुँच जाती है। उस सहाफ़ी का जो है वो बड़ा जज्बाती रद्द-ए-अमल था जब अरशद शरीफ साहब की इस तरह से नागहानी मौत की खबर मंजर आम पर आई। और अगर ये बात मुझे मालूम है कि वो सहाफ़ी कौन है और किसके साथ उन्होंने ये बात की है, तो सर ये बात तफ्तीशकारों को भी यकीनी तौर पर मालूम होगी और मुझे लगता ये है कि वो इस तरफ ज़रूर जाएंगे, उनसे ज़रूर पूछेंगे। अभी फ़िलहाल वो नहीं गए। तो जो मैं एक्चुअली कहना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ये बार बार तासुर दे रहे हैं और वो इस तासुर को बनाने में बड़े कामयाब रहे हैं। तुम पता प्रोपेगेंडा का मास्टर है ना बहू, उसने ये तासुर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बना लिया है कि अरशद शरीफ जो है वो साढ़े पासे का बंदा सी और साड़ी वजह तो उन्होंने वो सच बोलता सी, साड़ी फेवर ही जाता सी, लिहाजा साड़ी वजह तो उन्होंने मरवाता किन्ने इस्टेबलिशमेंट ने। ये एक तासुर बनाने में इमरान खान कामयाब हो गए। हकीकत जो है वो अगर इस सहाफ़ी से पूछा जाए और मुझे यकीन है कि वो सच बोलेंगे तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि अरशद शरीफ साहब को इस बात का इल्म हो चुका था कि इमरान खान एक रंगबाज है और वो उनकी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर उनको इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। अच्छा, अब एक बयान जो है अरशद शरीफ साहब की वालदा साहबा से सलमान इकबाल साहब के हक़ में ARY की टीम ने रिकॉर्ड करवा लिया और वो रिकॉर्ड करवा कर उस पर उन्होंने बाकायदा ज़ाहिर है मामा ठंडियाँ छावा, माँ जो होती है मासूम होती है, उसको अपने बच्चे से जितनी मोहब्बत होती है वो उसकी हर बात पर जो है वो सदके वारी जारी होती है। जो कोई उसके बच्चे की हमायत में बात करेगा माँ वो अपना पुत्र ही लगेगा। तो मासूम माँ उनसे एक बयान ले लिया गया सलमान इकबाल के हक़ में। उन बेचारी घर बैठी की पता कि बाहर गेमां की हो रही हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उनके कत्ल में किसका हाथ है, मगर मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो किसी और रास्ते की तरफ निकली पड़ी हैं और जो तासुर कायम किया गया है इमरान खान की जानिब से उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत जो है वो अख्तियार करने जा रही हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी तफ्तीश जारी है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मज़ीद जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी और जैसी को नया बयान रिकॉर्ड होएगा बहू जी मैं जनाब की खिदमत ज़रूर पेश कराँगा। अब मैं आने लगा उस बात की जानिब जो मैंने आपसे कही इमरान खान के सितारों की चालों वाली, लेकिन चलें उससे पहले मैं आपको उनके एक करीबी दोस्त शेख रशीद की एक दुरफितनी या फुतनी कोई ऐसा लफ्ज़ होता है वो बताना चाहता हूँ। और वो ये है, शेख साहब फरमा रहे हैं कि जनाब जो हैं अपना शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब वो एक पेज से नहीं गए। यार मेरा ना यकीन करें कि जो लोग ये समझते हैं कि बड़े मियाँ साहब और छोटे मियाँ साहब एक पेज पर नहीं हैं, सर वो इसका मतलब दो निकल सकते हैं सर। एक बात तो ये है कि वो इन दोनों भाइयों को नहीं जानते, ज़ीरो जानते हैं, और दूसरा मतलब ये है कि वो जो साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि वो दोनों एक पेज पर नहीं हैं, वो बिल्कुल फारग करैक्टर है, वो झूठ बोल रहा है। और शेख साहब जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि शेख साहब उनको जानते नहीं हैं, ये बात मैं नहीं मान सकता। शेख साहब ने सर उनके घर का नमक खाया और चंगा पला खाया, बेताशा पैसे कमाए हैं उनके साथ रह के उन्होंने 99 तक, मुड़ के 2008 भी बहुत उन्होंने कोशिश मारी लेकिन नवाज शरीफ ने लिफ्ट नहीं कराई। अदरवाइज़ शेख साहब फिर उन्होंने दर से जाके बैठे सन, लेकिन वो मियाँ साहब ने बुआ नहीं खोलिया। असल बात यही है, हनीफ अब्बासी साहब ने जो बातें इस वाले से क्लेम की हुई हैं वो गलत नहीं की हुई। तो जो 1 पेज है ना सर, वो बड़े भाइन छोटे भाइन ही नहीं सर, वड्डे भाइन छोटे भाइन मरीम नवाज हमजा शहबाज अगो थले जुनेद सफदर तिकर हजूर इको पेज है। ये सारे का सारा ख़ानदान जो है
ये वही बात चाहता है, वही बात करता है जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ चाहता है कि फ़लाँ बंदा मेरे ख़ानदान का ये बात करे, वो बंदा वही बात करेगा। मियाँ साहब कहें कि जनाब सूरज मगरब चो निकले, इन्हें सारे ने कहना जी मगरब चो निकले। अगर मियाँ साहब चाहें कि वो कहे कि जनाब सूरज सवा नजे आ गया, तो उन्होंने कहना भाई सवा नजे आया पे मियाँ साहब। ये है मियाँ नवाज शरीफ की वो स्ट्रेंथ जो कि उसके ख़ानदान पर उसकी मौजूद है। वैसे वो खचरे लोग ने, खचरे का मतलब समझते हैं? चले मैं समझा देता हूँ। खचरे का मतलब चलाक बड़े हैं वो चक्करबाज है। वो लोगों को चक्कर देती रह दे कि वड्डा मियाँ कह रहा है, छोटा मियाँ कह रहा है, और पाए ने सारा कुछ रल मिल के कर देने। इनके दरमियान कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब की ये सोच ही नहीं है कि वो अपने भाई के साथ इख्तलाफ करे। वो तासुर ज़रूर देंगे, लेकिन वो भी प्लान करके। बहुत चलाक हैं। ए जरा इमरान खान है ना, ऐसे तो नसीब चंगे सन भाए ना। और कुछ प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च करने वाले वो जो बाबे सन और बाबियाँ, उन्होंने कोल इख्तियार बड़ा ज़्यादा सी, इसलिए वो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ले बैठा इमरान। अदरवाइज़ भाई ना ए किसी भा दी मूल ही नहीं गा उनके आगे। तो वो नसीबों से बात आई, सितारों से मैंने शुरू की थी। इमरान खान के सितारे जो है ना, वो हैं सरगर्दिश में। देखिए, एक सलीम जाफरी साहब एक हैं नजूमी सर, और उन्होंने सितारों की चालें बताते हैं। इमरान खान जो अगर आप विकीपीडिया पे देखें तो आपको पता चलेगा कि इमरान अहमद खान नियाज़ी जो है वो 5 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि उनका स्टार जो है वो लिब्रा बनता है। अब जो लिब्रा स्टार है उसके हवाले से जो ये मैंने जिनका नाम लिया पहले नजूमी साहब था, वो कह रहे हैं कि जनाब लिब्रा स्टार के जो हामिल लोग हैं और उनकी उम्र 60+ हो गई हुई है। ये बात आप ज़रा बात को ज़हन में रखिएगा, उनकी उम्र 60+ हो गई हुई है। वो राहों में परेशान हाल फिरते दिखाई देंगे इस 10 तारीख तक। ठीक है, 10 तारीख नहीं, 10 नहीं, ये 1 हफ़्ते का एक्चुअली होता है। 1 हफ़्ते तक उन्होंने कहा है कि वो आपको राहों के अंदर परेशानी के आलम में दिखाई देंगे। यानी आज है 3 तारीख, 3 नवंबर, और 3 नवंबर से लेकर तो अगे आप भाए ना 1 हफ़्ता ला लो। ठीक है, तो ए रावां दे जड़ा ना रुलिया फिरेगा, और ये जिस मंजिल के लिए निकलेंगे उस मंजिल पर प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे। जो ये एम करेंगे वो उसको हासिल नहीं कर सकेंगे। और वजह ये है कि पता नहीं इनके 7वें घर में कोई शनि बह गया आके, वो जिस तरह की बातें करते हैं वो मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन ये बातें उन्होंने की हैं। अब इमरान खान जो हैं वो सर 70 साल के बाबे हो गए ने भाई, मानते नहीं ने, वो हरकत भी उन्होंने कोई 18-20 साल के खलंडरे मुंडिया रही ने, लेकिन 70 साल का हो गया भाई। और ये जो असम्बली आपको पीछे दिखाई दे रही है, इसने उनको बनाया प्राइम मिनिस्टर। बड़ी इज़्ज़त दी इस अदारे ने, पर उन रास कोई नहीं आई सर। और इस वक्त वो जीटी रोड के ऊपर जो है वो धिक्के खा रहे हैं। और अगर उन्होंने वो इस चीज़ को बदलने के लिए वो हरकतें ना की जो कि वो नजूमी साहब के मुताबिक, जो मैंने आपको सलीम जाफरी साहब का बताया है कि अगर उन्होंने मसलन वो ये कहते हैं कि शाम ढले, जिस वक्त सूरज ढल रहा हो उस वक्त उन्हें चाहिए कि वो कीड़ियों को चीनी डालें या शक्कर डालें। ठीक है, फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब उन्हें चाहिए कि वो हाथ से खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा खैरात करें। वो पाए बड़ा औखा जहा काम है इमरान खान ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਦੇ ਸਕਦਾ नहीं बेचारा, देनी कितों से, हौसला चाहिए। वो तो भाई जड़े ने उन्होंने दे बाकायदा वो एक मिसल मशहूर हो गई भी है कि दे जा सखिया राय मोला तेरा अल्लाह ही बूटा लाएगा। ये तो खान साहब तो दे ही सकते ही नहीं किसी को, लेंदे ही रहते हैं हर वेले। तो ये उन्होंने शायद कुछ आयत की हैं, लेकिन वो कहते ये हैं कि इमरान खान साहब नहीं उन्होंने कहा वैसे, तो वो लिब्रा के ऊपर ओवरऑल बात करें 60+ लोगों की कि उन्होंने हालात भाई ने ख़राब ने, और ये नवंबर का पूरा महीना जो है वो ख़राब रहेंगे। अगर इन 7 दिनों के अंदर, यानी 3 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक ये जो है 7 दिन बनते, इस दौरान अगर उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम ना किया कि सूरज ढलते वक्त वो कीड़ियों को चीनी डालें
हाथ से ज़्यादा खैरात करे। अगर ये काम उन्होंने ना किया तो भाई वो रावां दे विच रुल जाएंगे बाकायदा तौर पर, वो कखों ओला हो जाएगा। ये अब उनका कहना है। अब पता नहीं कि ये वो हो सकता है इमरान खान काम कर ले पाए वाला। आपको पता है इमरान खान इतने ज़ईफ़ुल एतक़ाद आदमी हैं, उनको उनकी बेगम साहबा ने कहा कि ये जो बनी गाला को रास्ता जाता है उस रास्ते में जितने दरख्त आते हैं हर दरख्त के ऊपर नारंगी रंग की एक टाकी जी है लटकी होनी चाहिए और बाकायदा CDA के जो मुलाजमीन थे उनकी ये ड्यूटी लगाई गई और टाकियाँ लटकाई गई। साथ उन्होंने कहा कि जिस दरख्त के ऊपर ये टाकी लटकी होगी उहदे इर्द गिर्द पीले रंग की दाल सुट्टी होवे तो भाएं दाल भी सुट्टी होंदी सी। हर जुम्मे रात को यह काम हो रहा होंदा सी। तो इतने ज़ईफ़ुल एतक़ाद आदमी हैं। अब ये बात जो मैंने आपको बताई है सलीम जाफरी साहब की, ये इमरान खान के लिए भी है। आप में से अगर कोई इमरान खान को ये मशवरा देना चाहे तो मेरा व्लॉग उन पहुँचा दो। मुझे यकीन है कि वो इस पर ज़रूर अमल करेंगे। सवाए खैरात देने लगे देखो ना वो देना पैंदा, वो लैन वाला काम जोड़ा ना वो नहीं ठीक। उन्होंने सारी ज़िंदगी इंज किया इंज नहीं किया, लिहाजा काम है थोड़ा औखा है उन्होंने। मेरे पास जितनी इतलात थी और जो मेरे ख्याल थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जो आपका ख्याल होगा वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।